इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? अगर नहीं बोलते हैं तो कोई बात नहीं है, आज से मेरे साथ बोलिए, हम लोग मिलकर के इंग्लिश बोलेंगे और सीखेंगे बहुत यूनिक टाइप के सेंटेंसेस। तो चलिए अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं। वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। डोमिनेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक है ये डे 9 है और आज मैं आप लोगों के लिए कमाल और धमाल के सेंटेंसेस लेके आया हूँ जिसका यूज़ आप अपने डेली लाइफ में अक्सर किया करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने सेंटेंसेस को शुरू करते हैं और देखते हैं और समझते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है ये है, मुझे बहुत तेज़ सूसू आ रही है। मुझे बहुत तेज़ सुसु आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में आई नीड टू पी राइट नाउ। आई नीड टू पी राइट नाउ। और इसको हम और एक तरीके से बोल सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं आई नीड टू यूज़ द वॉशरूम। आई नीड टू यूज़ द वॉशरूम। तो मुझे लगता है कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस सेंटेंस को बोलने के लिए। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। देखिए, अगला जो सेंटेंस है वो है, मुझे बहुत तेज़ पॉटी आ रही है। मुझे बहुत तेज़ पॉटी आ रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं आई नीड टू पूप राइट नाउ। आई नीड टू पूप राइट नाउ। या फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं आई नीड टू यूज़ द वॉशरूम। आई नीड टू यूज़ द वॉशरूम। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब आखिर कह कौन रहा है? तो चलिए जरा हम उस व्यक्ति से मिल लेते हैं जो इसको कह रहा है कि किसे बहुत तेज सुसु आ रही है और किसे बहुत तेज पॉटी आ रही है। तो आइए मिलते हैं उनसे और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, ये है मिस्टर छोटू। मिस्टर छोटू, इनको बहुत तेज सुसु आ रही है, इनको बहुत तेज पॉटी भी आ रही है और इन्होंने आज पॉटी भी कर दी है, पूरा गंद मचा डाला है। तो चलिए जरा आगे सेंटेंसेस के माध्यम से देखते हैं कि इनको क्या क्या आया है और क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये है मिस्टर छोटू, भूलिएगा नहीं इन लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेंटेंसेस को। देखिए, ये सेंटेंस में कह रहे हैं मुझे पॉटी आ रही है या मैं पॉटी कर रहा हूं। ठीक है, मैं पॉटी कर रहा हूं, तो यहां पे मैं पॉटी कर रहा हूं कि इंग्लिश हो जाएगी आई एम पूपिंग। आई एम पूपिंग। मैंने पॉटी कर दी, मतलब कि इन्होंने पॉटी कर दिया, गंद मचा दिया है। मैंने पॉटी कर दी, आई पूप्ड। मैंने सूसू कर दी, मतलब इन्होंने सूसू कर दिया है तो मैंने सूसू कर दी, आई पीड। आई पीड। जल्दी से आप लोग कॉपी किताब अपना निकाल लीजिए। ठीक है, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जल्दी से इसको राइट कर लीजिए। सेंटेंसेस फिर दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप इस छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज अपने किड्स को भी सिखा सकते हैं जो कि वो हिंदी में ना बोल करके इन सारी चीजों को वो इंग्लिश में बोलें। ठीक है, तो चलिए आगे के सेंटेंसेस देखते हैं कि मिस्टर छोटू को और क्या क्या हो रहा है। देखिए, अब छोटू कह रहे हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, आई हैव स्टोमच एक। आई हैव स्टोमच एक। और इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, आई हैव गॉट स्टोमच एक। आई हैव गॉट स्टोमच एक। नंबर नेक्स्ट क्या हो रहा है? देखिए, तौलिए से हाथ पोंछ लो। तौलिए से हाथ पोंछ लो, मतलब मिस्टर छोटू को यह कहा जा रहा है कि भाई आप तौलिए से हाथ पोंछ लो। तो हम उसको कह सकते हैं वाइप योर हैंड विथ द टॉवल। वाइप योर हैंड विथ द टॉवल। ठीक है, अच्छा अब देखिए, छोटू कह रहे हैं कि जल्दी करो मुझे बहुत जोर से लगी है। जल्दी करो मुझे बहुत जोर से लगी है, इसका मतलब कि उन्हें बहुत जोर से आई है, जल्दी करो। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हरी अप। ठीक है, माई प्रेशर इज जस्ट इमेंस। यानी हरी अप, माई प्रेशर इज जस्ट इमेंस। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और चलिए आगे के सेंटेंसेस को और देखते हैं। देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, अब छोटू को बहुत जोर से लगी थी तो उसने फर्श पर ही पूरा रायता फैला दिया, यानी उसने फर्श पर पॉटी कर दी। उसने फर्श पर पॉटी कर दी। तो देखिए, जब उसने फर्श पर पॉटी कर दी है तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? ठीक है, ही पूप्ड ऑन द फ्लोर। ही पूप्ड ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और जब पॉटी उसने कर दी है तो जाहिर सी बात है बदबू तो आएगी ही आएगी। तो बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, इट्स स्टिंकिंग। इट्स स्टिंकिंग, यानी बदबू आ रही है को बोलेंगे इट्स स्टिंकिंग। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे और देखते हैं सेंटेंसेस को। मुझे बहुत सख्त पॉटी आ रही है।
मुझे बहुत सख्त पॉटी आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे आई हैव वेरी हार्ड स्टूल। आई हैव वेरी हार्ड स्टूल, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है उसे दस्त हो रही है। अगर किसी को दस्त हो रही है तो उसे हम बता सकते हैं उसे दस्त हो रही है, ही इज गेटिंग लूज स्टूल, यानी ही इज गेटिंग लूज स्टूल। अगर लड़की है तो यहां पे हम शी का यूज कर देंगे, सी इज गेटिंग लूज स्टूल, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, पेट खराब होता है तो उसको हम कहते हैं उसका पेट खराब है, उसका पेट खराब है। तो यहां पे हम सेंटेंसेस बोलेंगे हिज स्टोमच इज अपसेट। अगर लड़की है तो यहां पे हर हो जाएगा, हर स्टोमच इज अपसेट, यानी कि उसका पेट खराब है, हिज स्टोमच इज अपसेट। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा, और समझ में आएगा क्यों नहीं, हिंदी से इंग्लिश जो हम सीख रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपके माध्यम से किसी और को भी ये सेंटेंसेस सीखने का मौका मिल सके। और आज की सबसे बड़ी बात, अगर इस सेंटेंसेस में से आपको जो सबसे यूनिक और सबसे नया सेंटेंस लगा हो तो आप उसको कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।